आप सुन रहे हैं माया पाश, जो लिखी है प्रत्याशा नितिन जी ने और आवाज दी है प्रियंका सोनी ने। अभी तक आपने सुना कि कैसे राज अभिषेक से एक रात पहले युवराज अचानक गायब हो जाते हैं और पूरे राजमहल में उनकी खोज हो रही है। जब युवराज कहीं नहीं मिले तब हिरंबदास जी ने भीमसेन को युवराज को खोजने के लिए स्त्रियों के कारागृह की तरफ भेजा। अब आगे। एक मुहूर्त की प्रतीक्षा के पश्चात उमातनय का धैर्य टूटने ही वाला था जब भीमसेन बड़ी ही घबराई सी अवस्था में उनके सामने आए। महाराज, उमातनय ने पूछा, क्या हुआ भीम, राजकुमार मिले? जी महाराज। यह सुनकर महाराज की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लेने की लालसा में वे भावुक होते हुए बोले, कहाँ है राजकुमार? आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? महाराज, उनकी अवस्था देखकर मुझे समझ नहीं आया उन्हें अंदर लाऊं या नहीं। उमातनय के भीतर के पिता अपनी घबराहट छुपा नहीं पाए। वो उठ खड़े हुए और बोले, कैसी अवस्था? क्या वो घायल हैं या फिर वो मूर्छित हैं? स्वाभाविक ही है, हमारा मन बैठा जा रहा है। भीमसेन, हमें बताइए राजकुमार को क्या हुआ है? महाराज, वे भीमसेन फिर रुक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे कहें। उन्होंने हिरंबदास जी की ओर देखा और फिर राजपुरोहित की ओर देखा और नजरें झुका ली। बात क्या है भीमसेन? बोलो, विलंब मत करो। क्या तुम देख नहीं रहे कि महाराज कितने विचलित हो रहे हैं? राजपुरोहित जी बोले। वास्तव में वे स्वयं भी भीमसेन जैसे क्षत्रिय के मुख पर ऐसी घबराहट पचा नहीं पा रहे थे। अगर राजकुमार केवल घायल होते तो भीमसेन इतना भी भयभीत नहीं प्रतीत होते। इस कारण भीमसेन के मुख से आगे क्या निकलेगा, इसका भय अब उनके वृद्ध मुखमंडल पर भी छलकने लगा था। देख सकता हूँ राजपुरोहित जी, परंतु जो दृश्य मैंने देखा है उससे किन शब्दों में कहूँ ये समझ नहीं पा रहा। जो भी है बोल दो भीमसेन, हम इतने भी अशक्त नहीं हैं कि सत्य का सामना न कर सकें। अब और विलंब मत करो। महाराज बोले। महाराज, राजकुमार के शरीर में कुछ परिवर्तन आए हैं। उनके स्तन निकल आए हैं और उनकी योनि से रक्त स्राव हो रहा है। उनकी वाणी और व्यवहार सब स्त्रियों सा हो गया है। भीमसेन, महाराज चिल्लाए, ये सब क्या कहते जा रहे हो? किस स्त्री को राजकुमार समझकर उठा लाए हो? अभी सिर्फ 6 दिवस ही हुए हैं राजकुमार को लुप्त हुए। क्या इतने में ही मेरे सिंह समान शक्तिशाली पुत्र की छवि तुम्हारे हृदय से मिट गई है? नहीं नहीं महाराज, मैंने तो राजकुमार को बचपन से देखा है। उन्हें पहचानने में मैं भूल नहीं कर सकता। आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें भीतर ले आता हूँ। आप उनके पिता हैं। अगर आप एक बार कह देंगे कि वो राजकुमार नहीं तो मैं यहीं आपके समक्ष अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में रख दूंगा। भीमसेन बड़े ही भावुक हो गए थे। राजकुमार को इस अवस्था में देखकर उन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ था, परंतु वे राजकुमार को बहुत अच्छे से जानते थे। इस कारण उनको देखते ही पहचान गए। उस अंधेरे से कारागृह के कोने में बड़ी ही वेदनापूर्ण स्थिति में राजकुमार को पड़ा देखकर भीमसेन का हृदय विचलित हो उठा था। राजकुमार की इस अवस्था के बारे में किसी को कुछ पता न चले, ऐसा सोचकर भीमसेन उन्हें एक स्वर्ण पेटिका में छुपा कर यहाँ तक लाए थे। परंतु महाराज के सामने राजकुमार को ले जाने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि महाराज राजकुमार को इस अवस्था में नहीं देख पाएंगे, इसीलिए पहले महाराज को राजकुमार की स्थिति शब्दों में व्यक्त करके फिर उनकी आज्ञा से ही राजकुमार को उनके सामने ले जाएंगे। ऐसा निर्णय तो भीमसेन ने रास्ते में ही कर लिया था। इस स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए हिरंबदास जी बोले, महाराज, एक राजा का बिना सत्य जाने किसी को भी दोषी ठहराना उचित नहीं। इसीलिए मेरा मत है कि आप भीमसेन को उस स्त्री को अंदर लाने का आदेश दें। कुछ क्षण अनिश्चितता से सोचने के पश्चात महाराज ने भीमसेन को उस स्त्री को अंदर लाने की आज्ञा दी। भीमसेन उसे अंदर लाए। उस स्त्री को देखते ही महाराज धम्म से भूमि पर बैठ गए। उनके शरीर की सारी शक्ति क्षीण होने लगी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजपुरोहित जी भी स्वयं इतना व्याकुल हो रहे थे कि उन्हें महाराज की स्थिति का बोध ही नहीं रहा। भीमसेन महाराज की ओर दौड़े। ये क्या अनर्थ हो गया भीम? क्या यह कोई दुस्वप्न है? हमें लगता है कि हमारे नेत्र हमसे धोखा कर रहे हैं। एक पुरुष का यूं सहसा स्त्री में बदल जाना, यह कैसे संभव है? परंतु तुम भी असत्य नहीं कह रहे थे भीम। परंतु हमारे पुत्र ने ऐसा कौन सा अधर्म कर दिया जो ईश्वर ने हमें ऐसी विपदा में डाल दिया?
राजपुरोहित महाराज की ऐसी अवस्था देख उनके पास आए और उन्हें सहारा देते हुए बोले, महाराज शांत हो जाइए, ईश्वर बहुत करुणामयी है। यह तो सोचिए कि उन्होंने हमारे राजकुमार को हमें जीवित लौटाकर एक भयंकर दुख हर लिया। दुख हर लिया? आप देख नहीं रहे क्या राजपुरोहित, हमारा पुत्र एक स्त्री बन गया है। महाराज के स्वर में क्रोध झलक रहा था, परंतु वह क्रोध कब उनके चेहरे पर स्वतः ही घृणा का भाव ले आया उन्हें पता नहीं चला। वे आगे बोले, जब तक राजकुमार लुप्त थे हमें लगातार भय लगता रहा कि हमारा पुत्र किसी शत्रु के हाथ पड़ गया है, परंतु यह सोचकर हम शांत थे कि जो भी शत्रु रहा होगा उसका हमारे राजकुमार ने बड़ी ही निर्भीकता से सामना किया होगा। इसका तो हमें आभास भी नहीं था कि वे स्त्री बनकर स्त्रियों के कारागृह में कायर की तरह पड़े होंगे। राजकुमार यह सब सुनकर भूमि पर गिर पड़े। इतने दिनों से उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। जिस परिस्थिति का सामना वो कर रहे थे उसका किसी को आभास तक नहीं था। वे जानते थे कि जब उनके पिता को उनकी परिस्थिति का पता चलेगा लज्जा से उनका सिर झुक जाएगा, और राजकुमार यही नहीं चाहते थे। वे ये भी जानते थे कि स्वयं विघ्नहर्ता ने उनकी यह परिस्थिति की थी, इस कारण उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे उस कारागृह में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय कर लिया था। हर दिवस वे अपने आप को यही समझाते रहे कि पुत्र शायद वीर गति को प्राप्त हो गया हो। यह सोचकर महाराज कुछ दिवस दुखी होंगे, परंतु फिर वे वन जाकर ऋषियों के संरक्षण में शांति प्राप्त कर ही लेंगे। जब भीमसेन आए, राजकुमार खुद को उनसे छुपा नहीं पाए। भीमसेन पूछते रहे कि उनकी यह परिस्थिति किसने की, परंतु राजकुमार कुछ नहीं बोले। वे बस यही कहते रहे कि मुझे इस कारागृह में ही रहने दो, मुझे महाराज के पास मत ले जाओ। परंतु भीमसेन नहीं माने, और अब राजकुमार को जो घृणा अपने पिता के मुख पर नहीं देखना चाहते थे उसे भी देखने के लिए विवश हो गए। उनका जीवन व्यर्थ हो गया और वे अपने पिता के इतने बड़े दुख का कारण बने। इस बात से लगने वाला आघात राजकुमार को तलवार से लगने वाले आघात से भी ज्यादा वेदनापूर्ण लग रहा था।